अच्छा जी, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं नर्वस सिस्टम के वो 4 टाइप्स में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिस्टेमिक, फिर है वस्कुलर, फिर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो जो सिस्टेमिक प्रोसेस जो है उसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई ना कोई सिस्टेमिक डिजीज़ चल रही होती है, डिसऑर्डर चल रहा होता है जिसकी वजह से हमारे पास नर्वस सिस्टम में अबनॉर्मैलिटीज़ पैदा हो रही होती हैं। ठीक हो गया। वस्कुलर जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम का जो ब्लड सप्लाई है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम की अबनॉर्मैलिटीज़ हो रही होंगी। एक्सट्रिंसिक पैथोलॉजिकल प्रोसेस में ऐसा होता है कि अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि कोई आउटसाइड द नर्वस सिस्टम कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही होगी जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा होगा। इंट्रिंसिक में क्या होता है कि अराइजिंग विद इन द नर्वस सिस्टम, यानी कि ये नर्वस सिस्टम का खुद का अपना फॉल्ट होगा, कोई ना कोई अंदर उसकी प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक हो गया। अब सबको एक एक करके हम देख लेते हैं वन बाय वन। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिस्टेमिक प्रोसेसेस। अब सिस्टेमिक प्रोसेसेस जो है वो मेटाबॉलिक भी हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, या फिर इम्यूनोलॉजिकल हो सकते हैं और एंडोक्राइनोलॉजिकल भी हो सकते हैं। अच्छा जी, मेटाबॉलिक की हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया हो गया अगर फॉर एग्जांपल, तो हमें पता है कि जो ग्लूकोज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेन सेल्स की रेस्पिरेशन के लिए। ठीक हो गया। तो अब जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो नर्वस सिस्टम के फंक्शंस एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो हमारे सामने आने लग जाएंगी। ठीक हो गया। टॉक्सिक हो सकता है, सेरिबेलर सिंड्रोम हो सकता है इंड्यूस बाय फेनिटोइन। ठीक है, फेनिटोइन इज़ अ ड्रग जिसमें हमें पता है कि उसके जो है वो सेलुलर सिंड्रोम्स कॉज कर सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देख लेते हैं। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो नर्व डैमेज को लीड करती है। तो इससे हमें जो है वो कौन से सिम्टम्स आएंगे, हमारे पास एबनॉर्मैलिटीज़ पैदा हो जाएंगी नर्वस सिस्टम में। ठीक हो गया। उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम देख लेते हैं। तो इसमें सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस अफेक्ट CNS एंड PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों इफेक्ट हो रहे होते हैं। हमारे पास सेंट्रल SLE जो है, SLE में हमारे पास CNS और PNS दोनों इफेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एंडोक्रिनोलॉजिकल देख लेते हैं। तो स्टीरॉयड मायोपैथी जो है वो जो है हमारे पास नर्वस सिस्टम की एबनॉर्मैलिटीज़ का सोर्स बन जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वस्कुलर प्रोसेसेस की। तो वस्कुलर प्रोसेस हमने कहा कि जो भी ब्लड सप्लाई है ब्रेन का, उसमें जब एबनॉर्मैलिटीज़ होंगी तो फिर हम कहेंगे कि ये जो पैथोलॉजिकल प्रोसेस है ये वस्कुलर पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास बड़ी एक ऑब्वियस एग्जांपल इन्फाक्शन है कि मतलब जितना अगर इन्फाक्शन हो जाएगी तो डेफिनेटली नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस हैं इफ़ेक्ट हो जाएंगे, एडवर्सली इफ़ेक्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोसेस की। तो इन द सिचुएशन द नर्वस सिस्टम itself is normal but is being disrupted by external factors including trauma, extrinsic tumor such as meningioma and compression, example median nerve at rest। कार्पल सिंड्रोम में हमें पता है कि मीडियन नर्व जो है वो उसका कंप्रेशन होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली इटसेल्फ नर्वस सिस्टम जो है वो नॉर्मल होगा, लेकिन कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, एज इट्स नेम सजेस्ट कि ये एक्सट्रिंसिक प्रोसेस है, तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा होगा। और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? वो ट्रॉमा हो सकता है, वो एक्सट्रिंसिक ट्यूमर हो सकता है, मेनिंजियोमा का हम एग्जांपल ले लेते हैं, और या फिर कोई नर्व कंप्रेशन हो सकता है। ठीक हो गया। बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक प्रोसेसेस की। तो इंट्रिंसिक जो है वो भी मेटाबॉलिक भी हो सकते हैं, इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं, न्यूप्लास्टिक भी हो सकते हैं, डीजनरेटिव भी हो सकते हैं, पैरोक्सिस्मल भी हो सकते हैं, या फिर पैरोक्सिस्मल हो सकते हैं, या फिर इम्यूनोलॉजिकल और जेनेटिक भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मेटाबॉलिक की एग्जांपल ले सकते हैं कि मेटाबॉलिक डिजीजेस चीफली इफेक्ट द नर्वस सिस्टम सच एज माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस। ठीक हो गया। इन्फेक्शियस में मेनिंजाइटिस जो है वो दैट इज़ एन इंट्रिंसिक कॉज। ठीक है, हमें पता है कि मेनिंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजिस। ठीक है। उसके बाद न्यूप्लास्टिक देख लेते हैं कि सच एज ग्लायोमा एंड सेरेब्रल मेटास्टेसिस फ्रॉम लंग कैंसर। ठीक है, ये भी इंट्रिंसिक कॉज है। ठीक हो गया। डिजेनरेटिव में देख लेते हैं, इसमें हमारे पास आ जाता है कि डिजीजेस ऑफ CNS विद अननोन एटियोलॉजी, एग्जाम्पल अल्जाइमर्स डिजीज। ठीक है।
उसके बाद पैरोक्सिस्मल में देखते हैं तो एपिलेप्सी और माइग्रेन आ जाता है इसमें। इम्यूनोलॉजिकल में माइस्थेनिया ग्रेविस और जेनेटिक में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। ठीक है, तो आई होप अभी हम लोगों को पूरे जो 4 पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं नर्वस सिस्टम के वो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।